ओम शांति। तिब्बत के एक राजधानी में एक बौद्ध सन्यासियों का आश्रम था और उस आश्रम में एक नवदीक्षित नवसन्यस्त युवक प्रवेश करता है। उसका नाम था मारपा। वो गुरु के पास जाता है और पूछता है, मैं क्या साधना करूं, कैसी तपस्या करूं। आश्रम गांव के बाहर है। वो गुरु कहता है, एक मकान बनाओ और ये काम केवल तुमको अकेले को करना है, किसी की भी मदद नहीं लेनी है। जो भी सामान लाना है तुमको अकेले को लाना है और अकेले ही सब कुछ करना है। सामान तो गांव में है, आश्रम गांव से बाहर। वो गुरु की बात मानकर मकान का काम चालू कर देता है। मेहनत है और करता है। आश्रम के बाहर वो मकान बनाने को उसे बहुत समय लगता है, कुछ मास या कुछ साल शायद। वो तैयार होने के बाद वो अपने मास्टर के पास जाता है और गुरु से कहता है कि मकान तैयार हो गया है। गुरु कहता है, ठीक है, जाकर उसको आग लगा दो। वो कहता है, हाँ जी, और जाता है और शाम को मकान को आग लगा देता है। रात भर मकान जलता रहता है। दूसरे दिन सुबह फिर गुरु के पास जाता है, अब क्या करूं। गुरु कहता है, अब दूसरा मकान बनाना चालू करो और ये मकान तुमको अकेले को बनाना है और किसी की मदद नहीं लेनी है। वो कहता है, ठीक है, और वो जाता है और फिर से कड़ी मेहनत करता है। कुछ महीनों के बाद मकान तैयार हो जाता है। गुरु को जाकर बताता है, मकान तैयार हो गया है, अब क्या करूं। गुरु कहता है, ठीक है, जाकर आग लगा दो अब उसको। वो जाता है, मकान को आग लगा के आ जाता है। दूसरे दिन पूछता है, अब क्या करना है। गुरु कहता है, जाओ जाकर एक नया मकान बनाओ। नया मकान फिर बनता है, अब क्या करूं, जाकर आग लगा दो। फिर जाकर आग लगा देता है। ऐसा 7 बार होता है। मकान बनाता है और बहुत मेहनत से बनाता है और अब तो समय थोड़ा कम लगने लगा है क्योंकि प्रैक्टिस, अभ्यास हो गया है। 7वीं बार मकान बनाकर गुरु के पास जाता है, मकान तैयार है। वो कहता है, जाकर आग लगा दूं क्या। गुरु कहता है, बस अब नहीं। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई।
और जब वो मकान बना रहा होता है तब बाकी सभी सन्यासी बैठकर ध्यान कर रहे हैं, कोई गुरु के प्रवचन सुन रहे हैं, कोई आसन प्राणायाम साध रहा है, कोई ग्रंथालय में बैठकर गहन अध्ययन कर रहे हैं किताबों का। परंतु उसे अलाउड नहीं है ये सब करना। उसका काम है एक ही, जाओ और मकान बनाओ, और बाकी सब बीच बीच में उस पर हंसते भी है, परंतु वो कुछ नहीं बोलता। और इस प्रक्रिया में उसने ना योग किया, न ध्यान, न साधना, न कोई किताब पढ़ी, ना कोई क्लास, ना कोई प्रवचन, कुछ नहीं। उसे समय ही नहीं था ये सब के लिए। परंतु अपने कार्य में, अपनी सेवा में और गुरु आज्ञा में इतना तल्लीन था कि भीतर एक शक्ति ने जन्म लिया, कि भीतर ज्ञान अंकुरित हुआ, प्रज्ञा का विस्फोट हुआ। क्योंकि वो कार्य करते समय उसे और किसी चीज का भान नहीं था। वो कार्य करना, वो मकान बनाना ही उसका ध्यान बन गया। वो मकान बनाना ही धीरे धीरे उसके मन को एकाग्र करने लगा। और गुरु ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम्हें और किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म की यात्रा एक साइलेंट जर्नी है, एक मौन यात्रा, शोरगुल रहित यात्रा, कोलाहल रहित चित्त। बाहर सारा आवाज, बाहर सारे कर्म हो रहे हैं, बाहर शब्द है, बोल है, स्वर है, परंतु भीतर नितांत एकांत है। भीतर संपूर्ण निर्विकारी चित्त, अनटच्ड। मन को शांत कर देना, यही भट्टी का लक्ष्य है। चेतन मन को शांत कर देना, ताकि अंदर की शक्ति आज जागृत हो जाए। इतना कोलाहल है, इतना कोलाहल, इतनी आवाजें हैं कि अंदर हम पहुंच नहीं पाते, घुस नहीं पाते, देख नहीं पाते। और ड्रामा कहो या परमात्मा कहो या नियति कहो या भाग्य कहो, ने एक सभी को अवसर दिया है अपने मन को शांत कर देने का, स्थिर कर देने का। जितना जितना मन शांत होता जाएगा, उतना उतना भीतर क्या है वो दिखाई देने लगेगा। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है, सारे उत्तर भीतर है। इसलिए साधना का प्रथम नियम मौन। और आशा है सबने उस मौन का पालन किया भी होगा, और अगर नहीं किया तो एक नई साधना प्रारंभ करेंगे। और मौन अर्थात केवल न बोलना मौन नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है, इसका अर्थ ये नहीं वो मौन में है। और कोई व्यक्ति दिन भर बोलते रहता है, फिर भी हो सकता है वो संपूर्ण मौन में है। मौन अर्थात आत्मचिंतन। मौन अर्थात
बाहर के सारे आवाज को अलग कर दे और अपने भीतर की आवाज सुनना। भीतर कोई बोल रहा है, भीतर एक स्वर है, एक आवाज है जो हमको निरंतर कहता है कि तुम ये जो कर रहे हो ये नहीं करना है, तुम ये जो हो वो तुम हो नहीं, तुम कुछ और हो, ये केवल एक दिखावा है तुम्हारा। एक सूफी फकीर किसी गांव में था और दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था, नमाज, इबादत, हे खुदा, हे अल्लाह। और सुबह और शाम कुछ लोग उसे सुनने के लिए आते थे, वहां बैठकर वो उन्हें कुछ सुनाता था और उसके स्वर में और उसकी आवाज में ऐसा एक आकर्षण था, ऐसी पवित्रता की शक्ति थी और ऐसा प्रभु प्रेम झलकता था कि सब मगन हो जाते थे। और वो बोलता था सुबह और बोलता था शाम को, और जब बोलता था तो ऐसा सन्नाटा छा जाता था। पता नहीं उस आवाज में क्या था, एक अजीब सा नशा, एक अजीब सा रूहानी आकर्षण। आवाज थी पर आवाज से परे ले जाने वाली थी, जो सुनते सुनते ही मन शांत हो जाता था। और धीरे धीरे लोगों ने देखा, अब उसने बोलना बंद कर दिया है, और धीरे धीरे फिर लोगों ने जाना कि अब इसने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया, नमाज करना भी बंद कर दिया, ये क्या हो गया। फिर से लोग आए और कहने लगे, क्या हुआ, क्या खुदा पर अब ईमान नहीं रहा, क्या नास्तिक बन गए, काफिर बन गए हो, पहले सब कुछ करते थे अब सब कुछ करना क्यों बंद कर दिया तुमने। वो कहता है, अब तक मैं उससे बात करता था, अब तक मैं उस खुदा से बात करता था, पर अब वो मुझसे बात करने लगा है, और जब वो बात करे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। अब मैं शांत हो गया हूँ और इसी शांति के वजह से अब मुझे उसकी आवाज स्पष्टता से सुनाई देती है, और यदि उसकी आवाज सुननी हो तो क्या कर दो, चुप, स्थिर, मौन, निशब्द का आनंद लो। कितना दिन बचा है भट्टी का, एक, आज अंतिम आहुति। तो अंतिम रात है। ऐसी रात फिर ना आएगी। जाने से पहले उसकी आवाज सुनकर जाना है, मेरे लिए वो क्या कह रहा है। रोज वो तो कहता ही है, सबके लिए कहता है, पर खास मेरे लिए उसे कुछ कहना है, और वो कल कहेगा। टाइम 2 से 3:30 के बीच, 2 से 3:30 के बीच। 3:30 के बाद ब्राह्मणों की भीड़ चालू हो जाती है, और 5 के बाद भक्तों की, और 8 के बाद दुनिया वाले संसारिक लोग, और दिन भर विकारों की भीड़। इसके लिए समय कम है, और कम में भी कम है। तो उसकी आवाज यदि सुननी हो तो सबने वो आंतरिक मौन तो साधा ही होगा, फिर भी चुप, शांत,
उससे कुछ ना पूछो, उसको बोलने दो। आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस। भगवान कहता है मैं तुमसे बात करूंगा, परंतु मौन में। यदि तुम ही बोलते रहे हो तो मैं कब बोलूंगा? मुझे भी तो अवसर दो। तुम ही बोलते रहते हो जब देखो तब, अपनी कंप्लेंट्स का पिटारा खोले हुए। ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, कमरा बदल दो, कमरे वाले को बदल दो, साथी को बदल दो, बॉस को बदल दो, कुछ करो। वापस पहुंचेंगे कब अपने अपने घर? तारीख 30। तो 1 जून से 21, 1 मई से 21 मई, कितने दिन हुए? 21 दिन। साधना करनी है, एक भट्टी करनी है खुद की, सेल्फ। किस विषय पर करनी है उसका टॉपिक कल मिलेगा। 2 से 2:30 के 2:30, 3:30। हाँ, 2:30 में पावरफुल वाला टॉपिक मिलेगा। जीवन की यात्रा और जीवन का पथ कठिन है। इसमें बहुत सी बातें एक एक दिन में होती है। इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ है क्योंकि एक लास्ट जन्म में इतने सारे जन्मों का सारा हिसाब चुकता हो रहा है। नई नई आत्माएं अचानक सामने आ जाती है, अचानक मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। कब क्या होता है पता नहीं चलता, कब क्या हो रहा है। इतना विचित्र ये खेल है। जिसकी उंगली पकड़कर हम सेवा केंद्र पर ले गए और जिसका हमने कोर्स कराए और जिसको हमने मुरली सुनाई और जिसको हमने राजयोग सिखाया और जिसको हाथ पकड़कर हम मधुबन ले आए और जिसे मधुबन की यात्रा कराई, 4 धाम कराए और जिसको अव्यक्त बाप दादा से मिलाया और साइट सीइंग कराई और जिसकी दिन रात पालना की, आज वही हमारा दुश्मन बन बैठा है। अचानक ये कौन सा हिसाब चालू हो गया? जो हमें माँ माँ कहता था अब दुश्मन की नजर से देखता है। ये कैसा हिसाब है? एक माता अनुभव सुना रही थी, उसका बेटा कुमार, पक्का कुमार, उस कुमार की वजह से ही सारा परिवार ज्ञान में आया और वो भी पक्का कुमार, 6 मास मधुबन में रह के सेवा करने वाला है, हड्डी सेवा करने वाला। अचानक क्या हुआ पता नहीं, अचानक उदासी, अचानक शायद गलत मित्र और गलत संग और फिर धीरे धीरे ज्ञान की रुचि और योग की रुचि कम और धीरे धीरे सेवाओं के लिए बहाने और फिर धीरे धीरे इच्छा प्रकट की कि अब मुझे शादी करनी है। यहाँ तक भी ठीक, शादी भी कर ली और यहाँ तक भी ठीक, परंतु फिर शराब पीना चालू कर दिया। यहाँ तक भी ठीक और फिर उसकी जो युगल थी उसको पीटना भी चालू कर दिया और रोज हंगामा। कभी नाली में पड़ा रहता है तो कहीं कहाँ। वो माता आई थी, कहने लगी अब मैं क्या करूं, इसी ने हमको ज्ञान में लाया था। ये क्या हो गया? क्या सकाश तू इसको? कर्मों का हिसाब बहुत जटिल है। इसलिए दूसरों के साथ क्या हो रहा है
इस पर हमारी स्थिति निर्भर ना हो। हर एक का अपना अकेले का पुरुषार्थ है और अपने आप को मजबूत करना है। और इस कार्य में ये 3 मंत्र है। झुक झुक, मर मर और सिक सिक। झुकना पड़ेगा। अगर झुके नहीं तो कट जाएंगे। बहुत आगे पहुंचना है, एक एक कदम फूंक के। क्वीन मदर का ये स्लोगन था। मनमोहिनी दीदी की माताजी लौकिक सेवा केंद्र की बहनें आती थी, समस्याएं सुनाती थी, भाई बहनें आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। वो यही कहती थी, झुक झुक, क्या कर दो, झुक जाओ। किसी ने अपमान कर दिया है, सामना नहीं करो, झुक जाओ। बदला लेने का सोचोगे तो नया हिसाब चालू हो जाएगा। वो जो कुछ कर रहा है हमारे साथ, हमें वैसा नहीं करना है। ये वो हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि हमें वैसा नहीं करना है। ये शिक्षा, ये पाठ वो हमको दे रहा है। तो इस झुकने में कुछ बातें हैं, 7 बातें। सबसे पहला सरेंडर, अर्थात सर अंडर। सर अंडर। घास होती है, देखा है? तालाब के नीचे जमीन में, ऊपर तालाब है और नीचे घास। पानी ऐसे बहता है, वो घास कैसे हो जाती है? ऐसे। पानी इधर बहता है, वो ऐसे, इधर और इधर, इसलिए टिकी रहती है। अगर वो ऐसे ही खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा? खत्म। आत्माओं का सामना नहीं करना है, परिस्थितियों का सामना करना है, व्यक्तियों का नहीं। तलवार निकाल कर किसी से लड़ना नहीं है। तुमने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा, वो कहा। वर्तमान समय इतनी हलचल है कि हर कोई किसी ना किसी को कुछ कह ही रहा है। हम किस किस के सामने जाकर बताया कि हम जैसे तुम सोचते हो वैसे हम है नहीं, हम है बहुत अच्छे, तुम ये क्या सोचते हो? ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जितना उसे कन्विंस करने की कोशिश करोगे, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि तुमको उकसाए। इसलिए पहला नियम, झुक जाओ। लड़ना नहीं है यहां। सारी लड़ाई अहंकार की लड़ाई है, मैं की लड़ाई। मैं लड़ रहा है, इसको ही झुकाना है। तो यहां बैठे बैठे कल सुबह अमृत वेला प्लानिंग करनी है अपने 21 दिन की भट्टी की। जो भट्टी यहां से जाके करोगे वो अब संपूर्ण व्यक्तिगत होगी, गुप्त होगी, किसी के साथ उसकी चर्चा नहीं करनी है, परंतु उसका रिकॉर्ड जरूर रखना है। Day 1/21 आज क्या हुआ, Day 2 आज क्या हुआ, और किस विषय पर करना है वो बता दिया। वो कल सुबह दिया जाएगा जाने से पहले। दादी जानकी के मन में प्रश्न था एक बार, तब यज्ञ कराची में था, क्लिफ्टन। बाबा अलग रहते थे क्योंकि कोर्ट की आज्ञा थी, तुम सब अलग अलग हो जाओ। इतना तुम्हारे विरोध सब चालू है। बाबा और बाबा का परिवार अलग, और 8 बंगले थे, बेबी भवन, बॉयज भवन, कुंज भवन,
एक इसमें दादी और बाबा बीच बीच में वहां आते थे, क्लास कराते थे, जाते थे। एक बार दादी को लगा कि मेरे मन में एक समस्या है, एक दुविधा है, वो मुझे बाबा से पूछनी है, पर कैसे पूछूं, इतने सारे लोग हैं। और बाबा जब कार में बैठने लगे तो अचानक दादी की तरफ दृष्टि गई और कहा कि आ जाओ बच्ची, बैठो। और दादी को अपने साथ लेके गए क्लिफ्टन। दादी कहती है कि मैं रात में वहीं सोई उस रात, बाबा का कमरा उसके बाजू वाले कमरे में, और वहां जाते ही जैसे ऐसी शांति का अनुभव हो रहा था। पूरी रात, चांदनी रात, मैं सो रही थी परंतु जाग रही थी। दूसरे दिन बाबा ने पूछा क्या चाहिए, कुछ पूछना है, और मैं बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, देते रहे, देते रहे, और उस शांत और शीतल दृष्टि में मेरे सारे प्रश्न खो गए, प्रश्न रहे ही नहीं। और बाबा ने एक वरदान दिया, जैसे मैंने तुमको ये दृष्टि दी और तुम शांत हो गई, समय आएगा कि तुम्हारी दृष्टि से आत्माएं शांत हो जाएगी। प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं, पूछ पूछ कर नहीं मिलते हैं। किससे मिलते हैं? शांत हो जाने से, समर्पण कर देने से, सरेंडर हो जाने से। तो झुकना अर्थात कमजोरी की निशानी नहीं है, वीरता की निशानी है। फर्स्ट, सेकंड, झुक जाना है, क्योंकि हिसाब चुकतू हो रहा है। क्यों झुकना है? हिसाब चुकतू हो रहा है, और बड़ा गहरा हिसाब है। हम नहीं जानते क्या है और कैसा है और क्यों है। कितने जन्मों में हमने क्या क्या किया है। एक व्यक्ति जन्मांध है, बचपन से अंधा है, वो पूछता है मेरा क्या दोष, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे पास आंखें क्यों नहीं। वैज्ञानिक उसे पूर्व जन्म में ले जाते हैं, 5वें या 6वें जन्म में, और देखते हैं उस जन्म में जल्लाद था, और उसका काम था राज आज्ञा का पालन करना, लोगों की आंखें फोड़ना। परंतु वो ड्यूटी समझ के करता तो था, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु करते समय उसे बहुत मजा आता था, खुशी होती थी लोगों की आंखें सलाखों से फोड़ने में। बस उसी का ये परिणाम था। साधु राज्य में आता है, राज्य के सिपाही उसे पकड़कर कारागार में डाल देते, बोलते क्या? वो कुछ नहीं कहता है। राजा कहता है तुमने चोरी की है, हमारे राज्य में चोरी हुई है और हमें पता चला है गुप्त सूत्रों के द्वारा तुम ही चोर हो। साधु कुछ नहीं बोलता, चुपचाप। एक हफ्ते के बाद जिसने चोरी की थी वो चोर पकड़ा जाता है। राजा कहता है साधु को छोड़ दो, और साधु जाने लगता है बिना कुछ कहे। राजा कहता है हे साधु, जब तुमने चोरी की नहीं तो तुमने बोला क्यों नहीं? वो कहता है राजन, वो तो मुझे पता ही है कि मैंने चोरी की ही नहीं, परंतु ये मेरे किसी और जन्म का पाप था, ये मेरे किसी और जन्म का पाप था। इस जन्म में तो मच्छर भी नहीं मारा है, पर फिर भी अचानक से परिस्थिति आ गई, अचानक से सिपाही आए और कारागार में डाल दिया, एक हफ्ते के बाद छोड़ दिया। क्यों? कार्मिक अकाउंट। हम ट्रेन में बैठे हुए आराम से, अचानक एक व्यक्ति आता है, गालियां देने लगता है, मेरी सीट है, हटो यहां से, तुम मेरी सीट पर क्यों बैठ गए हो, तुमको समझता नहीं, ये वो। और थोड़ी देर के बाद देखता है उसका टिकट अगले दिन की ट्रेन का है, परंतु हमसे ही बोला उसने, और फिर कहता है सॉरी, और निकल गया। 15 मिनट के भाषण को सारी सॉरी से पूरा कर दिया। पर ये हुआ क्यों? बाबा पति बहुत मारता है, क्या करे? बच्ची तुमने भी मारा होगा। बाबा का ये उत्तर है।
तो सेकंड पॉइंट, झुकना इसलिए है क्योंकि हिसाब चुकतू हो रहा है। तीसरा, झुकना इसलिए है क्योंकि हमें सहन करना है। झुकना इसलिए है क्योंकि सहन करके हमें नया हिसाब नहीं बनाना है, उसको वहीं न्यूट्रल करना है, नया नहीं बनाना है। चुप रहकर, सहन कर कर। एक माता 20 साल तक सहन करती है अपने पति को, पवित्रता के लिए रोज झगड़ा। 20 इयर्स लंबा समय है। और एक दिन पति ज्ञान में आ जाता है। तो जब वो अत्याचार कर रहा था, क्या वो देवकुल की आत्मा नहीं था? थी ना? पर आने को कितना टाइम लगा? 20 इयर्स। देवकुल की आत्मा होते हुए भी, सतयुग में आने वाली आत्मा होते हुए भी, और हो सकता है अब वो ज्ञान में आने के बाद उसकी युगल से भी आगे चला जाए पुरुषार्थ में, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा रहेगी अब, पाप का बोध। तो टाइम, टॉलरेट और सहन क्यों करना है, उसका ढेर सारे कारण है कि हमें सहन क्यों करना है, परंतु सबसे बड़ा कारण है ये परमात्मा आज्ञा है, इसलिए, उसके लिए नहीं, ना अपने उन्नति के लिए। ये सारे कारण, हजारों कारण दिए जा सकते कि मैं क्यों सहन करूं, क्या टूट जाऊं सहन करते करते। लोगों को हम कहते हैं ना, मूर्ति बन रही है, छन्नी लगेगी, तो लोग कहते हैं कब बनेगी मूर्ति, पूरा चूरा हुआ जा रहा है इधर, कितना सहन करे, कोई लिमिट? लिमिट से बाहर तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। तो सहन करना है। सहन एक शक्ति है, एक पावर है। सहन करते करते ही एक शक्ति जागृत हो जाती है भीतर। चौथा, झुकना अर्थात हिंदी में कहते हैं तालाब में रहना और मगरमच्छ से बैर। ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। सुबह का वरदान, पास करना, पास होना। और तीसरा, पास करना, पास होना और पास करना, तीनों पास। पास रहना, पास करना, पास होना, तो पास विद ऑनर। किससे बैर करे और किससे दुश्मनी करे, सब। अगर किसी से दुश्मनी कर भी ली, अगले दिन सुबह वही नाश्ते में मिलेगा, क्या करोगे फिर? सुबह क्लास में योग करते समय वही आके बैठेगा, फिर क्या करोगे? इसी परिवार के अंदर रहना है। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकत होंगे, बाहर की आत्माओं के द्वारा नहीं। इसलिए बैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा किससे करे? अगर कोई ये कह दे हाथ देखकर कि कल शाम 6 बजे ओम शांति, तुम्हारा अंतिम समय है, क्या करोगे? 24 घंटा बाकी है, पकड़ पकड़ के इमर्ज करोगे और सबको माफ और माफी। जाते समय किससे वैर विरोध करे, किससे दुश्मनी मोल कर जाए? जिसने जो किया सबको माफ कर दो। माफ करना और माफी मांगना, ये काम रोज अमृत वेले करना है। जिन जिन को हमने दुख दिया है उनसे माफी मांगना, और जिन्होंने हमें दुख दिया है उनको
गलत व्यवहार किया, झूठ बोला, फंसाया, धोखा दिया, उन सब से क्या करना है? मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। और जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है और अत्याचार किया है, हमें लगता है कि असहयोग दिया, कटु वचन बोले, अपमान किया, धोखा दिया, सब कुछ किया, उनको क्या करना है? केवल माफ नहीं, बेशर्त माफ कर देना है, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। और तीसरा भी एक काम है, जिन जिन ने हमें सहयोग दिया, जिन्होंने हमारा सत्कार किया, हमें आगे बढ़ाया, उमंग उत्साह दिया, मदद की, कोई भी नहीं था, हम पड़े हुए थे हॉस्पिटल में, उसने आकर हमारी मदद की, हमसे पूछा, थोड़ी बात की, उस समय हमारा सहयोग दिया, उसका धन्यवाद। माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद करना, ये 3 काम अगले 6 मास डेली, अमृत वेला सबको करने हैं। और एक समय आएगा अचानक हल्कापन हो जाएगा, समझ लेना माफी हो गई, एकदम हल्कापन। बोझ है एक, दुखाया है किसी को, हमने हर्ट किया है, आत्मा रोई है, हृदय से रक्त बहा है, और कारण हम थे। ये तो हो गया इस जन्म का। इसके और पीछे जाओ, द्वापर से अब तक हमने जिन जिन को दुख दिया, उन सब से भी माफी मांग लो। हो सकता है किसी परिवार को हमने तड़पा तड़पा के मारा होगा, किसी सब पर जन्म में हम जमींदार होंगे, किसी गरीब की जमीन हड़प ली, बेचारे सारे मर गए। एक गलत निर्णय दिया होगा जब राजा थे, सारी प्रजा को भोगना पड़ा। हम जैसे पापी भी तो संसार में कोई नहीं है, हम जैसे पुण्य आत्मा भी नहीं है तो पापी भी नहीं है, सब। द्वापर से पाप किसने चालू किया? हमने। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? पवित्रता का धर्म स्थापन करने आया था, किसने उसको सूली पर चढ़ाया? किसने? वो जो ऊपर से आत्मा आ रही है उन्होंने? वो तो सतो प्रधान आत्मा है, उतर रही है नीचे। जो पहले से अवेलेबल है वो कौन है? हम। और हमारा क्या हो गया? वाम मार्ग में चले गए, नीचे गिर गए, अपवित्रता में चले गए। अपवित्रता में जाने के बाद कोई पवित्रता का धर्म स्थापन करे, सहन नहीं होता है। हमने ही वो सब किया है। विवेक कहता है, बुद्ध को किसने सताया और गुरु नानक देव जी को किसने सताया? शायद हम ही थे कहीं ना कहीं। पाप भी हमारे कम नहीं है। पांचवा, बॉस इज ऑलवेज राइट। हिसाब किससे चुकते होते हैं? दूसरों से। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा है वही बॉस है, सभी को अपना बॉस ही समझो। और ऑफिस के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, बॉस इज ऑलवेज राइट। और दूसरा नियम, इफ बॉस इज नॉट राइट, फॉलो रूल नंबर 1। पहला नियम कि बॉस हमेशा सही है, और दूसरा नियम, यदि बॉस सही नहीं है तो रूल नंबर 1 को फॉलो करो। इससे क्या होगा? सुखद यात्रा हो जाएगी। एक पति पत्नी को इनाम मिलता है बुढ़ापे में, इनके जीवन में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, कमाल है। इनाम तो मिलना चाहिए कि नहीं? पति को पूछा जाता है अपना अनुभव सुनाओ, कैसे ये कर दिया असंभव संभव? वो कहता है बहुत आसान। शादी के बाद कहीं घूमने गए थे और पत्नी जो है घोड़े पर बैठ गई और घोड़े ने उसको गिरा दिया। मेरी पत्नी ने कहा घोड़े से ये पहली बार है। फिर बैठी, घोड़े ने फिर गिरा दिया। पत्नी ने कहा ये तीसरी बार है, ये दूसरी बार है। फिर बैठती है, फिर गिराती है। पत्नी अपनी बैग से बंदूक निकालती है और घोड़े को मार देती है। घोड़ा मर जाता है। पति भाग के आता है, ये तुमने क्या किया? पत्नी कहती है फर्स्ट टाइम है। बस तब से झगड़े खत्म।
उसके बाद जीवन सुखद हो गया, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ उसके बाद। तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है। बॉस इज ऑलवेज राइट। संबंधों को बचाना है तो यही समझना कि गलती मेरी है। कोई भी रिलेशन हो, एक ही नियम है, आई एम रॉन्ग। ठीक ठाक हो जाएगा। फिर सामने वाला कहेगा नहीं नहीं तुम नहीं, मेरी गलती थी। अगर ये कहो कि तुम्हारी गलती है तो भूल जाओ फिर। अगला, झुकना, अर्थात राजी तेरी रजा में। राजी तेरी रजा में, जो तू रखे जहां तू बिठाए। तू चाहता है ये हो तो वो ठीक, जो तेरी इच्छा। thy will shall be done। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। जहां वो रखे, जैसे वो रखे, तेरी इच्छा। और उसकी इच्छा हमारी इच्छा से बहुत सुंदर है, उसकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत ब्यूटीफुल है। इसके लिए चलते फिरते उठते बैठते, जहां रखा है, जिस घर में रखा है, जो माँ बाप मिले हैं, जो बहन भाई मिले हैं, जो जॉब मिला है, जो सेवा केंद्र मिला है, जो बहनें मिली है, जो साथी, जो सीनियर, जो जूनियर, सब राजी। झगड़े खत्म। इस ड्रामा में नेक्स्ट पॉइंट, ड्रामा। झुकना अर्थात ड्रामा को हृदय में स्वीकार करना। और ड्रामा का एक नियम है, इस ड्रामा में सभी संपूर्ण निर्दोष है। क्या करे, बेचारों को पार्टी ऐसा मिला है। बेचारे भी नहीं, वो उनके पार्ट को ठीक से बजा रहे हैं। रावण अपना पार्ट कितना अच्छे से बजा रहा है। ड्रामा की सारी पॉइंट्स। और एक दूसरा काम, 24 घंटे में एक बार, मोस्टली शाम के योग के समय क्या करना है, ड्रामा की सारी पॉइंट्स एक बार मन में रिवाइज करनी है। क्या करना है, ड्रामा की सारी पॉइंट्स 24 घंटे में एक बार। अगर पता नहीं है तो लिख के रखे अपने डायरी में, कौन कौन सी पॉइंट्स है, चिंतन करो। ड्रामा के कुछ राज है। कहीं हमें याद है, एक बार हमें ज्ञान सरोवर में बुलाया और उन्होंने कॉल किया 5 बजे, और 5 बजे कहा कि एक क्लास है, किसी और की थी, वो नहीं आ रहे हैं, आप कराओगे क्या? हमने कहा अभी तो हम ओपीडी में हैं, अभी तो पेशेंट चालू ही है, और 6 बजे कैसे कराए, तैयारी चाहिए। बिना तैयारी के नहीं बोल सकते। बिना तैयारी के बोलना अर्थात अपना भी टाइम वेस्ट और जो सुन रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट। तो वो कहने लगे नहीं देखो आप, हो सकता है तो हाँ ना हाँ ना। हम सोचे क्या करें, नहीं तो पूरी होते होते ओपीडी 5:30 हो गई, 6 बजे उधर पहुंचना है। अब किस पर बोले और क्या बोले वो भी क्लियर नहीं। तो सीधा स्नान करके पांडव भवन आ गए, यहीं मेडिटेशन हॉल में पीछे बैठ गए, और बस 10 मिनट थे, 5:40 और उधर पहुंचना है ज्ञान सरोवर। सोचा क्या करूं और किस पे बोलूं। तो एकदम से जैसे स्ट्राइक हुआ ड्रामा। एक क्लास है ड्रामा के 16 राज, ज्ञान सरोवर में कराई थी कभी बहुत पहले, और अचानक वो पॉइंट्स एक 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 उतरते गए। बस 10 ही मिनट टाइम थे, टाइम पूरा हो गया, हम निकल गए। क्लास पूरी हुई, हम आ गए। 1-2 मास के बाद ओपीडी में एक बहन आई, बाहर की, बीके नहीं, मतलब बीके शायद अभी भी बन गई थी। तो वो कहने लगी कि मेरे जीवन में इतना डिप्रेशन था कि लास्ट हो गया, अभी मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया, मुझे आत्महत्या करनी है, सुसाइड। बस अभी चिट्ठी भी लिख दी थी और जा रही थी, तो मोबाइल था और अचानक उसमें वो ड्रामा वाली क्लास दिखी।
तो मैं सुनना चालू कर दिया। जाते जाते कहाँ जा रही थी और वो सुनते सुनते ही एकदम से जैसे कुछ हो गया। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा में हर एक एक्टर निर्दोष है। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स थी उसमें। तो वो सुन के उसने देखा और ये देखा ये बी के क्या होता है, इंटरनेट पे जाके खोजा, ब्रह्मा कुमारी उसको मिला फिर वो सेंटर पर गई, उसका कोर्स किया और उसके तुरंत बाद इधर आ गई थी। तो उसका जो डिप्रेशन था, और हम उस दिन वो जो क्लास करने जा रहे थे सोच रहे थे इसको मना कर दूं, क्योंकि तैयारी नहीं है, कैसे जाऊं, कुछ तो चाहिए ना माइंड में बोलने के लिए। तो हमारा भी अनुभव रहा कि भगवान अपनी सेवा किसी के भी द्वारा करा लेता है, क्योंकि उसे किसी और की टचिंग कराना है। इसलिए किसी की भी क्लास हो, कोई भी बोल रहा हो, यही समझो इस आत्मा को जो सामने संदली पर बैठा है बाबा टच कर रहा है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से कोई भी हो, हमें सबको सुनना अच्छा लगता है, कोई भी हो, क्योंकि वो नहीं है। वहां जब कोई बैठता है तो ऊपर से धारा बहती है। इसलिए ड्रामा, ये आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, कौन से 16 राज है ड्रामा के, पॉइंट्स लिख के रखना है। और रोज 24 घंटे में एक बार नुमा शाम के योग से पहले बाबा के सामने बैठ के सारे रिवाइज करने, क्योंकि एक एक दिन में इतनी हलचल होती रहती है, शांत हो जाएगी। तो चुक चुक कितने हो गए? 7 हो गए। उसके बाद है मर 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 जाना। किन चीजों से मर जाना? ये नवीन जन्म है, द्विज है हम, ब्राह्मण है। पहला, पुराने संकल्प बोल कर्म। जैसे पहले सोचते थे अब वैसे नहीं सोचे, पहले बोलते थे वैसे नहीं, बोल में परिवर्तन हो, कर्मों में परिवर्तन हो। संकल्प बोल कर्म। दूसरा, पुरानी आदतें। मधुबन में आए हैं तो सोचना है मेरी वो कौन सी आदत है जो मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रही है। अगर वो टीवी देखने की है तो यही संकल्प करके जाओ, आज से सीरियल देखना बंद। देखते तो होंगे ना? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो टीवी खोलते ही नहीं है। और जो खोलते होंगे उनके लिए संकल्प करके जाएंगे। चाहे कुछ भी हो उसमें, उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है जो वो काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, क्या विश्व कल्याण की भावना से काम कर रहे हैं ना। पुरानी आदतें। तीसरा, पुरानी दृष्टि और वृत्ति, शरीर को देखने की आदत बंद। खास कुमारों के लिए गले से नीचे देखना ही नहीं है, बस यहां। और चलते समय एक नई आदत का निर्माण करना है, डाउन कास्ट आइज, नीचे देखते हुए। इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, देखते देखते क्या चलना है। मनमोहिनी दीदी की बात कई बार शायद सबको पता भी होगी। एक भाई मधुबन के आंगन में, एक बहन जा रही है, भाई पूछता है बहन जी आप कहां से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे है, कहती है क्या शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है, कौन कहां से है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। कौन कहां से है, कौन क्या करता है, व्हाट इज दैट टू यू। दृष्टि। चौथा, पुरानी चलन, मैनर्स। पांचवा, पुराने संबंध, शरीर के संबंध बाबा को अच्छे नहीं लगते हैं। सुबह कहा ना, आत्मा सुई है,
रस्ट, लस्ट एंड रस्ट, दोनों चीजें। वो याद की यात्रा से ही निकलेगी। संबंध। कल सुबह अमृत वेला और एक काम करना है सबको। कल के बहुत सारे काम दे रहे हैं। क्रांति की रात है और अकेली रात है, और फिर ऐसी रात आएगी भी नहीं। अपने सारे संबंधों को कल कल बाबा के सामने रखना और पूछना, क्या तुम्हें ये संबंध स्वीकार है? ये हस्बैंड वाइफ का संबंध देखो, स्वीकार है? ये माँ और बच्चे का स्वीकार है? ये भाई बहन का स्वीकार है? यदि उसमें विकार होगा और यदि उसमें शारीरिकता होगी तो भगवान को वो स्वीकार नहीं है। यदि उसमें मोह भरा है तो वो परमात्मा को स्वीकार नहीं। रख के देखो, खुदा के दरबार में आए हो, इस रिश्ते को रखो, तस्लीम है, तस्लीम है, तस्लीम है, पूछो उसको। पुराने संबंध। नेक्स्ट, पुरानी इच्छाएं और एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं। बहुत पैसे कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, बहुत अपने बिजनेस का विस्तार करो। किस लिए कर रहे हो? वो पैसा जो बाप की याद के बिना कमाया जाता है, बाप स्वीकार ही नहीं करते ऐसा पैसा। हम सोच रहे बहुत पैसा कमाए और बाबा के यज्ञ में दे दे। भगवान को वो स्वीकार है जो उसकी याद में कमाया हुआ है, जो लालच से कमाया हुआ है और इनकम टैक्स के डर से यज्ञ में डाला जा रहा है। भगवान चतुर सुजान है। इतना भोला भी नहीं समझो। भोलानाथ तो है, भूलानाथ भी है, सब भूला हुआ है, पर भालानाथ भी है। एक बहन आई, अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में आए हुए थे, और गरम गरम हलवा कटोरी में लेके आई और चम्मच से बाबा के मुंह में डाल दिया। वो बहन जाने लगी, बाबा ने उसको फिर बुलाया, चम्मच से उसके मुंह में डाल दिया। धर्मराज, पुराने लक्ष्य, पुरानी आकांक्षाएं, पुरानी इच्छाएं, और लास्ट पुरानी यादें। पुरानी यादें, मर जाओ इन सब से। मधुबन में आए हो तो अभी समझना मेरा नया जन्म हुआ है यहां पर। मधुबन में आए हो तो समझना ये भट्टी मेरे लिए थी केवल, और मैं यहां से, ये टर्निंग पॉइंट है। अब वो जीवन नहीं रहेगा यहां से वहां जाने के बाद। सब कुछ पुरानी यादें, पुराने संबंध, पुरानी बातें, पुराने सब कुछ मुझे नया चालू करना है। और इसलिए फिर कह रहे कल का अमृत वेला। जल्दी सो जाओ आज, किससे बात करने की आवश्यकता नहीं। और फिर उठो, फिर देखो वो क्या कहता है, उसकी आवाज सुनो। 3 दिन से उसके साथ बहुत बातें की ना? अब उसकी भी तो सुन के जाओ जाते जाते। लास्ट सीखना। सीखने की विधि है, पहली देखने से, इसको कहते हैं विजुअल लर्निंग। दूसरी विधि ऑरल लर्निंग, ऑरल अर्थात कान, ऑडिटरी, सुनने से सीखना। तीसरी विधि लिखने और पढ़ने से सीखना, रीडिंग एंड राइटिंग। चौथी विधि
काइनेस्थेटिक अर्थात करके सीखना। सीखने की विधियां क्या क्या है सुनो। तो आप सबको और एक काम दे रहे, यहां से घर जाने के बाद हर दिन एक एक दादी का एक क्लास जरूर सुनना है, ठीक है? बाकियों की क्लास बहुत सुन लिए, पर यज्ञ के जो आदि रतन है उनकी आवाज में ही प्यूरिटी है। कोई भी चालू कर दो, गुलजार दादी का चालू कर दो, रतन मोहिनी दादी, या कोई भी एक दादी, या अलग अलग दादियों की अलग अलग एक क्लास डेली। और क्लास सुनने की विधि, क्लास लगाया, नोट्स लेकर बैठो, कॉपी पेन, लिखा पॉज पॉइंट लिखो, पॉज पॉइंट लिखो, पॉज पॉइंट लिखो, एक चिट पेपर पर, डायरी पर नहीं, चिट पेपर, पेपर एक, और वो पेपर फोल्ड करके जेब में डाल दो, और दिन भर में बीच बीच में निकाल के उसको रिवाइज करो। अगर समय मिले तो दोपहर में गार्डन में चले जाओ, बाबा के कमरे में चले जाओ, छत पर चले जाओ, किसी एकांत स्थान पर चले जाओ। वो क्लास अभी नहीं सुनना है, अभी केवल जो नोट्स हमने निकाले, अपने लिखे हुए नोट्स बहुत पावरफुल होते हैं, और उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, कई बार उसको पढ़ो। ये काम डेली करना है। 21 दिन की भट्टी चालू होने वाली है, 1 मई से 21 मई में, एक एक दिन एक एक, पर किसी को नहीं बताना है हमने ये सुना, हमने वो सुना, हमने ये किया, हम वो करते, हम वो करते। ब्राह्मणों को ज्यादा ज्ञान पसंद नहीं है, नहीं तो एलर्जिक रिएक्शन होती है। अपने तक ही रखना है सारा, गुप्त, नहीं तो कहेंगे ज्यादा पुरुषार्थी बन गए। क्या होगा, आजकल कुटिया में बहुत बैठते हो, क्या बात है, पाप ज्यादा किए शायद, कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। ब्राह्मणों के तर्क भी खतरनाक होते हैं। ज्यादा योग करो तो कहते पाप किए, और नहीं करो तो माया ने खा लिया। इधर से भी बोलते, उधर से भी बोलते, ऊपर देखो तो बोलते, नीचे देखो तो बोलते। चौथा कैलिस्थेनिक, काइनेस्थेटिक अर्थात खुद करके सीखना। नेक्स्ट फिफ्थ एरर एंड ट्रायल। सीखने की विधि क्या है, गलती करना और सीखना, खुद करना, सीखना, गलती करना, फिर सीखना। इसको कहते हैं एरर एंड ट्रायल मेथड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इमिटेशन, दूसरे जैसे करते वैसे करके देखना। कोई चीज सीखनी है, सिलाई का काम सीखना है, कैसे करता है वो, उसको देखो और सीखो, दूसरों को देखकर सीखना। और यहां तो बाबा ने कहा है ब्रह्मा को कॉपी करो, खुली छूट है। इस परिस्थिति में मैं जहां हूं, अपने आप को हटा दो, ब्रह्मा मम्मा को रखो, उन्होंने क्या किया होता, क्या मैं वही कर रहा हूं जो उन्होंने किया? अंदाज तो लगाया जा सकता है कि वो क्या करते, डेफिनेटली वो तो नहीं करते जो मैंने किया आज, ये तो श्योर है, क्योंकि मैंने तो चिल्लाया, वो चिल्लाते क्या? कभी नहीं। एरर एंड ट्रायल मेथड, इमिटेशन की मेथड। फिर एक मेथड आती है लास्ट, पावलो करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। बेल बजाता था, कुत्ता था, उसको भोजन दिया जाता था। जैसे बेल बजती थी, बेल और भोजन साथ में देता था। कुत्ते को लाड टपकती थी डेली, बेल बजी, कुत्ते को भोजन दिया, फिर धीरे धीरे बेल बजाई, भोजन नहीं दिया, पर लाड टपकना चालू थी। कंडीशनिंग, ये एक मेथड है लर्निंग की। क्या मेथड? जो सुख विकारों से मिला, अब नया स्टिमुलस लाओ और देखो क्या होता है। विकारों में सुख मिला, अब एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, उससे भी ज्यादा सुख मिलेगा। रिप्लेसमेंट ढूंढो। किसी को बीड़ी छोड़नी होती है, एकदम नहीं छूटती है, टाइम लगता है। उसको कहा जाता है तलब जब होती है ना तुमको, तो लवंग, इलायची या कोई च्युइंग गम खा लिया करो, क्योंकि कुछ तो चाहिए रिप्लेसमेंट। ये छोड़ दिया पर क्या सीधा, ऐसे नहीं होता है, रिप्लेसमेंट। तो एक मेथड है लर्निंग की, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। तो ये 7 मेथड है रिफ्लेक्स लर्निंग की। तो ये जीवन संपूर्ण क्या है, झुक झुक के चलना। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं हमने हार मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा ज्यादा शक्तिशाली है। झुकने में ज्यादा शक्ति लगती है, झुकाने में थोड़ी ज्यादा शक्ति लगती है। दूसरा
मरते जाना है, नया जीवन है अभी। और तीसरा, सीखना। सबसे सीखो, सबसे। किसी की भी क्लास चलने दो, कुछ तो उसके पास नई पॉइंट होगी एक। हमें याद है, हम लोग एक बार बैठे थे, जो ओपीडी जहां हम हैं रात में, वहां पर ज्ञान का डिस्कशन चलता था बहुत पहले। रोज की मुरली वहां बैठ के रिवाइज करते थे। एक बार मुरली में एक भाई आता था, अभी भी है, उसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, अंगूठा छाप। उसका हॉस्पिटल में सेवा, यहाँ की फाइल वहां रखना, वहां की फाइल यहाँ रखना, ये काम उसको दिया जाता है। ये फाइल उसको दिखा के आओ, उसको ना उसको पढ़ना आता है, मुरली सुनने आता है। एक बार बड़ा गहन चिंतन चालू था, सब लोग नई नई पॉइंट्स बता रहे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। फिर भी हमने कहा बताओ, उसका नाम लिया और पूछा कि तुम्हारे आपको कोई पॉइंट सूझ रही है? और उसने ऐसी पॉइंट बता दी कि सब घायल हो गए। किसी ने सोची तक नहीं थी वो पॉइंट। हर एक दिव्य बुद्धि है यहां पर, इसलिए किसी को भी कम नहीं समझना। सेंटर पर अभी अभी कन्या आई है, छोटी सी 12 साल की। हम सोच रहे हैं ये छोटी है, अरे छोटी नहीं, जन जन की तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी होगी शायद, कई जन्म पवित्र रही होगी, या इधर से गई हुई आत्मा होगी। इसलिए हमें पता ही नहीं कौन क्या है यहां पर, किसमें कैसी पवित्रता धारी है, कितने जन्मों की प्यूरिटी है। इसलिए आकर्षण है रूहानी, शब्दों में आकर्षण है। कहां से है वो आकर्षण? क्या इस जन्म का आकर्षण है वो? इस जन्म में इतनी कम उम्र में क्या क्या पढ़ाई की होगी, कई जन्मों का पुण्य है। इसके लिए सिक सिक, मर मर, झुक झुक। तो अभी अगला 25 मिनट शक्तिशाली योग में बैठेंगे। डायरी पेन पेंसिल सभी बंद कर देंगे। जो सामने आ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, वो नीचे आ जाएंगे। और अगले कुछ समय अंग से अंग ना लगे। अपने मन को समर्पण की अवस्था में स्थित कर दो, संपूर्ण समर्पण, एब्सोल्यूट सरेंडर। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। शब्दों को नहीं पकड़ना है, शब्दों के सूक्ष्म गुप्त अर्थों को पकड़ना है, भाव को पकड़कर उसमें स्थित होते जाना है। अपनी कुछ भी बुद्धि चलानी नहीं है कुछ समय के लिए, बस समर्पण। इस भावावस्था में बैठकर कुछ स्वरूपों का हम अभ्यास करेंगे, और आप सब, हम सब मिलकर, आप हम सब मिलकर उसका अनुभव करेंगे। तो चले। और जैसे बैठे संपूर्ण स्थिर, अब अगले 25 मिनट के लिए उंगली भी नहीं हिलेगी। जहां पैर रख दिया बस रख दिया, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मूर्ति, जैसे बुद्ध की प्रतिमा है, जैसे महावीर की प्रतिमा है, जैसे ब्रह्मा की कैसे बैठा हुआ है, स्थिर, संपूर्ण स्थिर। ऐसे स्थिर बैठ जाओ कि जैसे हिमालय की चोटी और चट्टान पर कोई एक तपस्वी बैठा है, सन्नाटा छाया हुआ है। ओम शांति। कुछ पल के लिए स्थूल नेत्रों को बंद कर देंगे, आंखें बंद। जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा निकाल देंगे।
दूर एक पहाड़ी है, चारों ओर सन्नाटा। पहाड़ी पर बैठा एक तपस्वी, एक तपस्विनी मैं हूं। ध्यान मुद्रा, शरीर स्थिर, ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, योगियों में राजयोगी मैं हूं। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, सारा शरीर स्थिर। शरीर की सारी हलचल समाप्त, संपूर्ण शरीर निश्चेष्ट। एक बार अपने शरीर का अवलोकन करना है, ऊपर से नीचे तक एक एक अंग को देखना और उसे शिथिल कर देना। चेहरा, सारी मांसपेशियां शिथिल, दाया कंधा दाया हाथ, बाया कंधा बाया हाथ, अपने मन को शरीर पर दौड़ाएंगे। छाती, पेट, पीठ, कमर, रिलैक्स। दाया पैर, उंगलियों तक, बाया पैर, रिलैक्स। सारा शरीर जैसे स्थिर हो गया है। शरीर की सारी उत्तेजनाएं शांत। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक मन को शरीर में दौड़ाएंगे। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, चेतना की वह बूंद, वह चैतन्य तरंग मैं हूं। मुझात्मा से संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। पर्वत की चोटी पर बैठा मैं तपस्वी, पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही दूर। संपूर्ण अशरीरीपन, शरीर की जरा भी हलचल न हो।
जो कुछ शरीर पर हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना है। कहीं खुजली, कहीं जलन, कहीं दर्द, कहीं कंपन, कहीं धूजन, कहीं पसीना, जो कुछ शरीर पर हो रहा है साक्षी भाव से उसे देखते जाना है। मैं आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर को छोड़ चली सूक्ष्म वतन में। धरती नीचे छूट गई, आकाश से परे तत्वों से पार प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा सभी धीरे से आंखें खोलकर बाबा से एक रस अपलक दृष्टि लेंगे। शक्तियों की अनंत धारा है, बाप दादा के नेत्रों से मुझ पर पड़ रही है। बाबा वरदान दे रहे विजयी भव। 21 दिन की भट्टी के लिए सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। शरीर वैसे ही स्थिर, पवित्रता की अविरल धाराएं बाप दादा के नैनों से मुझ पर। प्रभु प्रेम में चेतना डूब रही है। फिर से आंखें बंद। मैं फरिश्ता पहुंच गया अपने लौकिक घर या सेवा केंद्र। जहां जहां से गुजर रहा हूं, एक एक कमरे में पवित्रता की किरणें फैलाओ। सेवा केंद्र का एक एक वस्तु, एक एक दीवार, घर की एक एक वस्तु, एक एक दीवार को प्योरिटी की किरणें देते देते आगे बढ़ना है। लौकिक घर के वो सारी आत्माएं, सबको प्योरिटी की किरणें दो। घर का आंगन, बेडरूम, बर्तन, किचन, अपने घर को अपनी आंखों के सामने लाना। अपने घर की सेवा केंद्र की परिक्रमा करेंगे। सुरक्षा कवच। मैं फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। अपने ऑफिस को देखो,
कार्य क्षेत्र के उस स्थान को देखेंगे। वहां काम करने वाले सभी व्यक्ति, सभी को पवित्रता की किरणें। अपने शहर के ऊपर पहुंच जाओ, पूरे शहर की सभी आत्माओं को शक्तिशाली प्योरिटी की किरणें। फिर से उड़कर सूक्ष्म वतन सभी आंखें खोलेंगे। बाबा से दृष्टि। बाबा संपूर्ण समर्पण भाव। मैं जो हूं और जैसी हूं तुम्हारी हूं। मुझात्मा का ये संपूर्ण जीवन तुम्हारे प्रति और तुम्हारे कार्य के प्रति, इस यज्ञ के प्रति समर्पित है। सभी संपूर्ण मौन और बिना आवाज किए आप अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो जाएंगे। बिना आवाज किए संपूर्ण मौन, एक रस दृष्टि, अपलक नयन दृष्टि लेते रहेंगे। भगवान सम्मुख खड़ा है। सभी हमारी तरफ देखते हुए ही आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे। दो हाथ से दो व्यक्तियों के हाथ जो आजू बाजू है, इधर ही देखते हुए आंखें बंद, आंखें बंद। शरीर को ढीला छोड़ दें, संपूर्ण ढीला। दूर एक तीर्थ स्थान देखेंगे। नदी बह रही है, शाम का समय है। नदी के पास एक मंदिर, मंदिर की अधिष्ठात्री देवी अष्टभुजाधारी दुर्गा मैं हूं। मैं शिव की शक्ति हूं, अपने देवी स्वरूप में स्थित। आंखों के सामने असंख्य भक्त हैं। वरदानी हस्त भक्तों पर।
दूर एक गांव है और गांव के बाहर एक दूसरा मंदिर, महाकाली का। शिव की जो अर्धांगिनी है वो महाकाली मैं हूं, विकराल रूप धारण किए हुए। संपूर्ण पवित्रता में स्थित, असुरों के लिए काली, पाप नाशिनी हूं। अब चलो अपने शहर में, शहर के बीचों बीच जो एक मंदिर है, चारों तरफ भीड़ और ट्रैफिक, मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मैं जगदम्बा हूं, मां जगदम्बा। भक्त पुकार रहे हैं, हे जगत जननी, हे जगन्माते, दया कर। वापस इसी हॉल में आ जाएंगे। मेरे अंग अंग में पवित्रता ही पवित्रता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं अखंड ब्रह्मचारिणी हूं। मेरे रोम रोम में प्योरिटी, मेरे दोनों हाथों से प्यूरिटी की करंट जा रही है और आ रही है। सारे हॉल में पवित्रता ही पवित्रता। पवित्रता का एक वर्तुल पूरे शरीर में करंट दौड़ रही है। मन में छिपे विकार भस्म हो रहे हैं। आंखें खोलकर बाबा से दृष्टि लेंगे और धीरे से अपने स्थान में बैठेंगे। दृष्टि लेते हुए अपलक। पवित्रता के सागर से अनंत पवित्रता की धाराएं मुझ में आ रही है। परमात्मा दृष्टि का मिलन मुझात्मा से। पूरा शरीर, मन, चेतना, वृत्ति, दृष्टि, पवित्रता ही पवित्रता। संकल्प लेंगे मधुबन की इस पावन भूमि पर, बाबा आज से ये जीवन ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचर्य के लिए समर्पित। संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा। सिख सिख, झुक झुक और मरमर की प्रतिज्ञा। ओम शांति।